नमस्कार साथियों, आप सबको स्वागत है फिर से एक अगले क्लास में, अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे नंबर सिस्टम, आज उसी के बारे में फिर से थोड़ा चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे कि किस अंक को क्या बोलेंगे, किस अंक को क्या कहते हैं। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर नंबर सिस्टम पर एकदम शॉर्टकट तरीके से, सटीक तरीके से। तो चलते हैं पहला नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम एकदम शॉर्टकट तरीका से, शॉर्टकट तरीका। नंबर सिस्टम पहला है, पहला हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं गिनती की संख्या को। गिनती की संख्या शुरुआत कहाँ से? 1 2 3 4 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक इत्यादि। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसका शुरुआत 1 से होती है। 1 से शुरुआत हो गया। चलिए दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं WHOLE, होल नंबर। पूर्ण संख्या तो करा प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो इस प्रकार से बना संख्या का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। गिनती की संख्या कहाँ से? 1 2 3 4 ये सब ऐसा। लेकिन कह रहा है गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो शून्य को शामिल कर देंगे तो इस प्रकार से बना संख्या का समूह पूर्ण संख्या। उसके आगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अगला इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या करें पूर्ण संख्या के समूह में उसके धनात्मक या ऋणात्मक मान को शामिल कर दिया जाए, प्लस या माइनस को शामिल कर दिया जाए तो इस प्रकार से बना संख्या का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो प्लस 0 1 2 3 4, इसके प्लस को चाहे माइनस को, धनात्मक मान या ऋणात्मक मान, धनात्मक मान या ऋणात्मक मान, धनात्मक मान या ऋणात्मक मान, यानी कि उसके धनात्मक मान को या ऋणात्मक मान को शामिल कर दिया जाए तो इस प्रकार से बना संख्या का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। चलिए इसके आगे अगर प्लस कम लगा देंगे या माइनस लगा देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें शून्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसको सीधा बोलते हैं, शून्य को उदासीन पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं। शून्य को एक उदासीन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। चलो आगे, चौथा है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या। सम संख्या की शुरुआत कहाँ से? सम संख्या की शुरुआत कहाँ से? तो 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, बस इतना ही। यानी इकाई अंक में 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, विभाजित हो जाए, उसको बोलते हैं सम संख्या। अगला हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी ना कटे, विभाजित ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, यानी विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी ना काटे। तो यानी कि कौन कौन कटेगा? 2 से नहीं, 1 3 1 5 1 7 1 9 11 ऐसे वगैरह वगैरह है।
चलते हैं। अगला है विषम संख्या के बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या, इसका उदाहरण, हाँ, तो कंपोसाइट यानी भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से, 1 से और अपने आप से और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 1 से कटे, वैसी संख्या जो 1 से कटे, क्या बोलते हैं कि वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और कोई दूसरा संख्या से भी कटे। 1 से कटे, अपने आप से कटे और कोई दूसरा संख्या से भी कटे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और कोई दूसरा नंबर से भी कटे, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे ले लो ये 4, ये 6, 8, 10, ऐसा है 2 से भी कटेगा, ये 4 से ऑटोमेटिक कटेगा, अपने आप से भी कटेगा। ये 6 है, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा। ये 8 ले लो, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। ये ऐसे संख्या को बोलते हैं हम लोग क्या समझते हैं? भाज्य संख्या। अब उसके बाद ऊपर, यहाँ तक दिखाई दे रहा? अब आगे ऊपर चलें, नीचे चलिए। उसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी किसको कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी दूसरी संख्या से ना कटे। वैसी संख्या जो 1 से, अपने आप से और कोई दूसरी संख्या से, 1 से, अपने आप से और कोई दूसरी संख्या से ना कटे, उसी को तो हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो 1 से, अपने आप से और कोई दूसरी संख्या से ना कटे, विभाजित ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो जैसे 3 ले लो, ये 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो। ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और कोई दूसरी संख्या से भी नहीं कटेगा। ये हो गया यहाँ तक। अगला चलेंगे, आगे मिटाएंगे। आगे है 9वां परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। इसका फॉर्मूला वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q बराबर 0 ना होना चाहिए, तो वैसी संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या लिख सकते हैं P/Q के रूप में, यानी 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, 2/4 भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें नोट करने के योग्य ये बात है कि Q = नॉट 0, यानी Q कहने का मतलब है ना, Q कहने का मतलब कि हर बराबर 0 ना होना चाहिए। ऐसा कहने का मतलब 0 के बराबर ना होना चाहिए, यानी 1 होवे, 2 होवे, 3 होवे, 4 होवे, 5 होवे, कुछ भी होवे, लेकिन 0 ना होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि 5/0 ये परिमेय संख्या नहीं है।
अगर 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं, 0 नहीं होना चाहिए। इसके जगह पे 1 होवे, 2 होवे, 4 होवे, 5 होवे, 6 होवे, कुछ भी होवे, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन जैसे ही इसके आगे नीचे 0 लगेगा ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो चलते हैं अब अपरिमेय संख्या के बारे में। 10 अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे ये अभी बताए ना, √3, √2, √5 या 2√5, ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। अब एक टेस्ट हो जाए इसी में। अगर हम टेस्ट लेते हैं, आप लोग से पूछते हैं, तो आप लोग चलते हैं, देखते बताते हैं कि नहीं, हम लोग को समझ में आया कि नहीं। चलिए इसके वजह से थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। चलिए सबसे अगर टेस्ट लिया जाए, टेस्ट में बोलेगा शून्य कैसा संख्या, शून्य कैसा संख्या, तो शून्य को कौन सी संख्या बोलते हैं? शून्य को बोल सकते हैं कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। शून्य को हम लोग बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। और एक बात और इसको भी बोल सकते हैं, उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। शून्य को हम लोग दो चीज बोल सकते हैं, एक उदासीन पूर्णांक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या। फिर अगर कहा जाए कि 4 कैसा संख्या है, तो 4 ये सम संख्या है। कैसा संख्या? सम संख्या। अगर कहा दिया जाए 7 ये कैसे संख्या है, तो ये विषम संख्या, विषम संख्या। अगर उसी तरह से कहा दिया जाए 2 प्लस या 2√5 ये कैसा संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। कैसे संख्या? अपरिमेय संख्या। 2 प्लस √5 ये कैसे संख्या? तो अपरिमेय संख्या है। √7 ये कैसे संख्या? अपरिमेय संख्या। अगर इसी तरह से रह जाए √8 तो ये कैसे संख्या हो जाएगा? यह √4 हो जाए। √4 ये कैसा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये कैसा हो गया सर? तो ये यहाँ होता है कि जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होता है। √4 का वर्गमूल हो जाएगा। √4 का वर्गमूल 2 गुना 2 होता है, तो 1 2 निकलेगा बाहर। ये 2 परिमेय संख्या है। चलिए तो यहाँ तक आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आपने अगर, चलिए ठीक है, कटिंग।